तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि पीआरटी और जूनियर का, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से कब तक होगा और कौन कौन से ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिससे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी कि डीबी से पहले ये आपको काम जरूर कर लेने हैं और ऐसे अभ्यर्थी डीबी से होंगे बाहर जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वीडियो में खास करके। अगर बात करें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके संबंध में पूरी लिस्ट जानने वाले हैं। और अगर आपके नाम में, जैसे मान लीजिए आपका जो मान लीजिए कोई मार्कशीट है तो उसमें आपके नाम में या पिताजी के नाम में या मदर के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है तो उसमें आपको कैसे सुधार करना है, यानी कि त्रुटि सुधार के लिए आपको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और समझिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जैसे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात कही गई थी उसको भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा भी है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो गलत हो गया है, तो क्या उनको सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो कई सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कौन कौन से जो है कागजात यहाँ पे आपके। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट अगर पीआरटी की बात करें या 6 to 8, 9 to 10, 11 to, यानी कि चारों वर्गों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका पीआरटी और 6 to 8 का कराया जाएगा, यानी कि जूनियर और पीआरटी का आपका जो है यहाँ पे कराया जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी डेट, यानी कि जो आपका रिजल्ट डेट है वो 25/2/2024 के पहले निर्गत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका रिजल्ट है, मान लीजिए आपने सीटेट किया हुआ है, ठीक है, और सीटेट का रिजल्ट अगर बात करें तो आपका 25/2/2024 तक यहाँ पे निर्गत होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने ये भी अपडेट दिया है कि जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं आपके, ठीक है, चाहे आपका हाई स्कूल का हो या आपका इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो या बीएड का हो या डीएलएड का हो या सीटेट हो या स्टेट हो, सभी प्रमाण पत्र अगर बात करें तो वो 25/2/2024 तक यहाँ पे निर्गत होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका डेट ये जो रखा गया है इसी डेट के पहले आपका निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद यानी कि मान लीजिए 25 दिया है तो आपका अगर 26 तारीख को निर्गत होता है, ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे फर्जी तरीके से माने जाएंगे, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं देखिए, आपका एडमिट कार्ड सभी प्रमाण पत्रों को सही मान करके ही जो है आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउन यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जारी की जाती है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करें, देखिए अगर आपने देखा होगा कि एक अपडेट आपके लिए आई थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही जल्द करा ली जाएगी, यानी कि एक पीआरटी और 6 to 8 का, क्योंकि इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही आपका जल्दी करा दिया जाएगा इसको। और 9वीं 10वीं के अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें तो लगभग एक हफ्ते के अंदर जो है आपका इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ पेपर कटिंग में देखने को मिला था, चाहे वो टीआरई 1 भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो या टीआरई 3.0 की भर्ती हो, सभी के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें हैं। काउंसलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर प्लस आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। ठीक है, जिससे ओटीपी की समस्या न उत्पन्न हो। ठीक, यानी कि ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी उस टाइम पे ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे आपको ओटीपी दी जाएगी। तो ये काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं और इसको ध्यान में रखना है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हो, चाहे पीआरटी हो या 6 to 8 की बात करें, 9 to 10, 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की हम बात कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था, जब यहाँ पे देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग जमुई और ओर से जो है यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन, ये बड़े स्क्रीन पे आपको वहाँ पे लगा हुआ था जमुई में। ठीक है, और ये टीआरई 2.0 को लेकर के है और वहाँ पे साफ सब चीज़ें लिखी गई थी, आप देख पा रहे हैं टीआरई 2.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो डॉक्यूमेंट की सूची। ठीक है, तो ये टीआरई 2 की है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे। ठीक है, सभी कुछ वही चीज़ लगने हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा ही सभी भर्ती कराई जा रही है, तो सभी डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले नंबर पे क्या जरूरी है, वो था आपका बीपीएससी वाटर मार्क वाला जो है सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है, जैसे कि आपने हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन, सीटेट या स्टेट, बीटेट, ठीक है, जो भी चीज़ आपने किया है, जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, उस पर जो है बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा।
और उसके लिए आपको एक नोटिस जारी की जाएगी, तब वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी चाहे आरक्षण संबंधित कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके संबंध में नोटिस आपको जारी की जाएगी और उस पर बीपीएससी की तरफ से उस पर वाटरमार्क लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। पहले नंबर पर ये था। देखिए यहाँ पे छाया प्रति 100 अभिप्रमाणित 2 प्रति फाइल। ठीक है, और उसमें देखिए जमा करना है। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 2.2 का प्रवेश पत्र। अब ये टीआरई 2.2 का प्रवेश पत्र नहीं, अब यहाँ पे टीआरई 3.0 का प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड की बात चल रही है। ठीक है, और आवेदन पत्र हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था टीआरई 2.0 का जमुई में, वहाँ पे बड़े स्क्रीन पे इसको जो है दिखाया जा रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर कुछ चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे हम आपको। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रवेश पत्र और उसका आवेदन प्रपत्र। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ साथ यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट, जो आवेदन करते समय प्रिंट आउट किया गया था वही, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। 10वीं के अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद 12वीं की अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातक का अंक पत्र। ठीक है, उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यानी कि जो भी चीज़ें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, सभी के जो है ओरिजिनल तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है अपलोड किया था वो आपके पास रहेगा। पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा और उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क लगा होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया था, देखिए आपको बीएड आपने किया है तो बीएड का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र। ठीक, उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, जो कि बिहार के कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, इसका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे लिस्ट में दी गई थी उनके द्वारा, वही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी कैंडिडेट दिव्यांग हैं और वो देखिए अभी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर रिन्यूअल नहीं कराए हैं तो करा लें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़रूरी है। और नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे जब जाकर के टीआरई 3.0 के, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट यानी कि विकलांग है, दिव्यांगता वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो है रिन्यूअल होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आधार कार्ड यानी कि आईडी के तौर पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, सभी चीज़ें। उसके बाद फोटो आपकी होनी चाहिए 4। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि 4 से 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए। सुविधा के लिए आप जितना मन करे उतना रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट का आपका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र या स्टेट का प्रवेश पत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो सबसे दिया गया है कि सीटेट या ये स्टेट का प्रवेश पत्र यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि एडमिट कार्ड मांगा गया है। तो देखिए जिनके पास होगा वो अपना लेते जाएंगे, नहीं तो आप अपना जो है जो आप क्वालिफाई किए हुए हैं मार्कशीट वो अपने पास रखेंगे। उसका अंक प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र भी लिखा गया है। देखिए सीटेट का एडमिट कार्ड और स्टेट का अगर एडमिट कार्ड जिनके पास होगा वो ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंक प्रमाण पत्र जो है लेकर के जाएंगे। स्टेट बैंक का पासबुक या चेकबुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो यहाँ पे स्टेट बैंक का जो यहाँ पे दिया गया है कि क्या एसबीआई का यहाँ पे जो है अकाउंट चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट बैंक का यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट बैंक का पासबुक और चेकबुक। ठीक है, तो देखिए अगर अपने सुविधा के लिए हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे जो अगर कोशिश करिएगा कि अगर एसबीआई का यहाँ पे अकाउंट अगर खुल जाए तो सभी लोग अपना खुलवा लेंगे, हो सकता है कि मांगा जाए। फिलहाल जो है जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं। उसके बाद चेकबुक चाहिए। ठीक है, अकाउंट तो खोलेंगे तो आपको पासबुक तो मिल ही जाएगा, अकाउंट नंबर मिल ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाकी चेकबुक के लिए आपको जो है इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस समय अगर कर देंगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो स्टेट बैंक का जिनका भी नहीं है, ठीक है, और वो अगर उनका कोई और है, मान लीजिए कोई और बैंक अकाउंट है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कोशिश करिएगा कि आपका एसबीआई का अकाउंट खुल सकता है तो आप खुलवा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक अपडेट अभी आपकी आई थी, बहुत ही 2 दिन पहले की अपडेट है शायद, और इसमें बताया गया था देखिए यहाँ पे कि खगड़िया से 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त की गई हैं। हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित। बीपीएससी से चयनित 18 विद्यालय अध्यापिका सेवा से बर्खास्त की गई हैं। इन सभी अध्यापिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में वांछित यानी कि 60% अंक प्राप्त नहीं था। इस वजह से डीओ अमरेंद्र कुमार गौड़ ने चिन्हित 18 विद्यालय की अध्यापिकाओं को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया।
जिसमें से 18 शिक्षिकाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक राजस्थान की है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और यहाँ पे आप गलती करेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 60% अंक आपके जो है सीटेट में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 90 नंबर आपके सीटेट में होने चाहिए, चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो। ठीक, बार बार चीज़ें आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके सीटेट में मार्क्स कम हो या स्टेट में मार्क्स कम हो और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों और आप काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गए हैं, तो आपको जो है पता चले आपको नंबर आपके सीटेट में कम है तो आपको बाहर कर दिया जाए। तो ऐसी नौबत न आए, इस वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार जरूर अपने सीटेट के नंबर को देखिए या स्टेट के नंबर को चेक करिए कि आपके मतलब कि सीटेट में 90 मार्क्स से ऊपर है, मतलब कि 90 मार्क्स या इससे ऊपर है या नहीं है, या यहाँ पे यह स्टेट की बात करें 75 मार्क्स यानी कि 75 से ऊपर है, या यहाँ पे 75 से नीचे तो नहीं है। अगर 75 से नीचे होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको यहाँ पे जाने से। आशा करते हैं ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दें, अगर आपका यहाँ पे नाम में गलती है या कोई भी चीज़ गलती है, ठीक है, जैसे आपके मार्कशीट में कोई त्रुटियाँ हैं, नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, चाहे आपके नाम में, पिताजी के नाम में, ठीक है, माता जी के नाम में, तो आप उसमें जो है आप एफिडेविट जो है बनवा लेंगे। 200 से 300 रुपये आपको लगेंगे, एफिडेविट बनवा लेंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे त्रुटि है, इसको जो है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए आप जो है लास्ट स्टेज पे हैं। अगर यहाँ पे आप गलती कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी भर के लिए पछताने का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चीज़ें आप पूरे ध्यान से और सही तरीके से अपना जो है तैयारी करके निकलेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो जो है आपको 10 दिन के अंदर आपका 9 to 10 का और 11 to 12 का जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे पीआरटी, उसके पहले यहाँ पे हो सकता है आपको डेट मिल जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और बहुत ही जल्द करा ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती भी यहाँ पे करनी है। और उसके बाद आपको पता है कि 2025 में यहाँ पे चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए पहले उसको करा लिया जाए। तो बाकी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए।